गदाधर भट्ट की कथा पढ़ रहे थे। वो गदाधर भट्ट जब कहते थे कथा, लोगों को अश्रु निकल आते थे नेत्र में। उसी गदाधर भट्ट की में एक जो है आया करते थे उनको श्रोतागण सुनने के लिए। तो उन्हें जब आंख में आंसू नहीं आता था तो वो अपने आंख में जो है उन्होंने लाल मिर्ची डाल ली। यही तो हम लोग की कथा विश्राम हुई थी। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। एक दिन उनके इस कृत्य को किसी ने ताड़ लिया। उसने गदाधर को यह बात कही। उन्होंने उनकी इस प्रीति को जान लिया और उसे बुलाया। गले लगा करके कहा, तुम अपनी आंखों को इतना दंड क्यों दे रहे हो? एक बार की घटना है। गदाधर भट्ट अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। सामान तो कुछ था नहीं, परंतु एक चोर कमरे में घुस आया। जो भी वस्तु थी उसी को वह बांधने लगा। सब बांधने के बाद जब उससे भारी सामान नहीं उठाया गया तो गदाधर ने आकर के उसकी मदद की। चोर ने पूछा, तुम भी यही काम करते हो क्या? उन्होंने कहा, हाँ, मैं भी यही कार्य में निकला हूँ। परंतु चोर को आभास हो गया। उनके हाथों से बर्तन गिर पड़े। गदाधर ने कहा, भगवान कृष्ण माखन चोर थे, तुम बर्तन चोर हो तो क्या हुआ? बाद में गदाधर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। भगवान कृष्ण बालक रूप में आकर उनकी सारी व्यवस्था करते रहते। उन्हें शंका होती, परंतु उनकी लीला के आगे उन्हें पता ही नहीं चलता। इस प्रकार धीरे धीरे उनका उपदेश देना कम होता गया और वो भगवत रस में डूबे रहने लगे। शायद भगवान का दर्शन हो जाए। एक बार नदी किनारे बैठे कि नदी के बीच में एक छवि उभर के आई। सोचा, कोई बालक डूब रहा है, उसे बचाने के लिए कूदे सो कभी वापस नहीं आए। उसके बाद 4 अगस्त काम्या एकादशी। आज काम्या एकादशी है। हम सभी लोगों ने निर्जला व्रत किया। गर्मी अपनी प्रचंडता पर इधर उधर 3-4 दिन से चल रही थी, परंतु आज का मौसम कुछ नम पड़ा और थोड़ा सुहावन हो गया। वर्षा की हल्की फुहार भी पड़ी। वातावरण में हल्की ठंडक आ गई। ऊपर की सत्ता पुनः हम लोगों के सहायार्थ खड़ी थी। भले ही हमें यह संयोग लग रहा हो, परंतु जो सामने है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक एकादशी में प्रकृति हम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए आगे आगे चल पड़ती है। एकादशी के एक दिन पहले तक मौसम चाहे जो भी हो, परंतु एकादशी के दिन कुछ तो बदल जाता है। उस स्थल का प्रभाव है, गुरुदेव की कृपा है, अन्यथा हम में से किसी को ऐसी क्षमता तो नहीं है जो कि जल रहित फल रहित एकादशी का 24 घंटा और द्वादशी का 7-8 घंटे बिता करके अच्छी तरीके से हम यह जानते हैं कि यह गुरुदेव की ही कृपा है। गुरु की कृपा है, स्थल का प्रभाव है। सभी अपने एकादशी का संकल्प निर्जला रह करके हम सब पूरा कर रहे हैं। भगवान विष्णु को तुलसी की माला से पूजन हुआ। रात्रि में जागरण, प्रातः बेसन की सब्जी बनी, खीर रोटी ब्राह्मण को भोजन कराया गया। तब फिर हम सभी ने पारण किया। रात्रि में कुछ देर तक महाभारत के कृष्ण के जन्म का कैसेट हम सब देखे। इस प्रकार भजन कीर्तन कथा और सत्संग करते हुए एकादशी बीत गई। गुरुदेव ने भक्त दीनबंधु की कथा कही। अवंतिकापुर उज्जैन में दीनबंधु रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मालती, बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, छोटा बेटा, कुल मिला के 5 प्राणियों का परिवार था।
उन सभी का केवल एक ही संकल्प था, आतिथ्य सत्कार। उन सभी ने आतिथ्य भाव, धर्म परायणता, संत सेवा भरी पड़ी थी। परिवार बड़ा ही सुख पूर्वक समय बिता रहा था, जीवन जी रहा था। ऐसे समय में दुर्भाग्य कभी कभी परीक्षा लेने का अवसर देता है। बड़े बेटे को सांप ने काट लिया और बेटा मर गया। दुख का सागर उमड़ पड़ा। यह बेटा परिवार का सहारा था। सभी दुखी हुए। इतने में एक सन्यासी भिक्षा का पात्र लेकर घर के द्वार में आता है। नारायण हरि दे दे, जो देना है दे दे। आतिथ्य सत्कार उनका धर्म था। अंदर से सभी रो रहे थे, बाहर से आतिथ्य सत्कार का भाव बना हुआ था। पिता ने कहा, बेटे की लाश एक कमरे में रख दो और अतिथि के लिए भोजन तैयार करो। सन्यासी को भोजन परोसा गया। उसने कहा, जब घर के सभी सदस्य भी मेरे साथ भोजन ग्रहण करेंगे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। सबके लिए थाली लगाई गई। उसने कहा, परिवार में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य कहाँ है? तब उन्होंने रो करके सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सन्यासी बोला, तुम सब क्रूर हो क्या? बेटे की लाश पड़ी है और तुम मुझे खाना खिला रहे हो। उसने लड़के के पिता दीनबंधु से पूछा, स्वयं का बेटा मर गया और तुम भोजन करा रहे हो? पिता दीनबंधु ने कहा, महाराज, जीवन तो धर्मशाला है। यह शरीर धर्मशाला ही तो है, बार बार आते और जाते हैं। इस शरीर की तो यही गति है। यह मृत्यु को प्राप्त करे, हमारा इसमें क्या वश है? सन्यासी ने माँ से कहा, तुम तो बेटे की माँ हो, जननी हो, तुम इतनी क्रूर कैसे हो गई? तुमने ही जन्म दिया है ना? तुमने अपने स्तन का दूध पिलाया है, तू पिता से भी बढ़कर क्रूर और निष्ठुर हो गई। माँ ने कहा, यह मोह से जन्मा है। मैं नहीं चाहती कि वह मुक्त हो और भगवान की यही इच्छा है। यह शरीर भोग के लिए ही प्राप्त हुआ है। जो कर्म किया है उसे तो भोगना ही है। उसके पूर्व जन्म का कृत था, भोग करके वह चला गया। दुख किस बात का? सन्यासी ने छोटे बेटे से कहा, तुम्हें भी दुख नहीं है? छोटे बेटे ने कहा, पता नहीं वह मेरा मित्र है या शत्रु। जो उसने किया पाया, जो मैं कर रहा हूं मैं पाऊंगा। सन्यासी ने पत्नी से पूछा, तुम तो उसकी पत्नी हो, पति ही तुम्हारा सब कुछ था, तुम्हें दुख नहीं है? पत्नी ने कहा, पति मेरा सच्चा आधार है। आज परीक्षा की घड़ी है। पति की इच्छा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उनका जीवन परमात्मा में ही बीता है। जब वे जीवित थे तो वे सर्वस्व थे, अब नहीं है तो परमपिता परमेश्वर है सब कुछ। सन्यासी ने कहा, सभी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं ही उसे जीवित कर देता हूँ। उसने जल छिड़का और उन्हें जीवन दान दे दिया। देखो, सब बहुत क्रूर हैं। देखो, सब क्रूर हैं। उन्हें तुम्हारे मरने का कोई दुख नहीं है। मैंने तुम्हें जीवित किया है। सन्यासी ने बोला। बेटे ने कहा, महाराज, मेरे जीवन का आधार तो परमार्थ ही है। उन सभी की बातों को सुनकर, उनके भावों को देखकर सन्यासी बड़ा ही आनंदित हुआ। अब सन्यासी अपने वास्तविक रूप में आया। वह स्वयं नारायण थे। उन्होंने कहा, तुम सबकी निष्कपट सेवा भाव और आतिथ्य प्रेम देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम सब वास्तविक रूप से जीवन जी रहे हो। मृत्युपरांत तुम सब मेरे ही लोक में आओगे और निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। आइए हम मृत्यु से कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु
सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत